सर आज बिलाखिर डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर हो ही गए फिर? जी बिल्कुल, वाकई बिल आखिर ही मंजूर हुए हैं, क्योंकि ये सैटरडे को नोटिस हुआ था और संडे के लिए भी हेयरिंग हुई थी कोर्ट की। संडे के लिए रखा गया, आरओ पेश नहीं हुआ, फिर मंडे के लिए रखा गया, आरओ पेश नहीं हुआ, और फिर ट्यूसडे को भी आरओ पेश नहीं हुआ, और शाम 7 बजे तक कोर्ट ने हेयरिंग की। हमारा केस शाम 7 बजे केस ने सुना। नहीं तो ऑब्जेक्शन क्या लगाए गए थे? रिटर्निंग ऑफिसर ने किस बुनियाद पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर किए? रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं थी, उसने वेग जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे। और सबसे हैरानकुन बात यह है, वन बाय वन ज़रा बताइएगा नाज़रीन को कि क्या ऑब्जेक्शन किया? उसने कुछ तकरीबन 8 ऑब्जेक्शंस लगाए 8 थे। ऑब्जेक्शन? जी। अब ये वो ऑब्जेक्शंस हैं जो जब नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी हुई है उस वक्त वो एक भी ऑब्जेक्शन ना रिटर्निंग लगा सका, ना कोई ऑब्जेक्टर था पूरी स्क्रूटनी के दौरान। यस यस। आफ्टर ऑल 3 डेज़ के लिए उसने फाइल अपने पास रखी और इलीगली 30 तारीख को ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए। अब उसने ये ऑब्जेक्शंस वेग बनाए। फाइल उन्होंने अपने पास रखी? उन्होंने फाइल अपने पास रखी है। किसका खौफ था डॉक्टर यास्मीन राशिद से? डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये तो आप भी जानते हैं, जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हीं को खौफ। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वही हो सकते हैं, उनके खिलाफ उन्हीं को खौफ होगा, और किसी तीसरे बंदे को तो खौफ नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं नवाज शरीफ, मतलब एक आम देखें, शख्सियत तो नहीं, आम कैंडिडेट तो नहीं है, तो खौफ तो नहीं होना चाहिए। चलें, ये खौफ वाली बात जो है ये डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ जो आरओ है, देखें अगर ये आरओज जुडिशल ऑफिसर होते तो शायद नहीं, डेफिनेटली वो लीगल डिसीजंस करते। वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। ऑफिसर भी थे 2013 में, उस पर भी पीटीआई ने ऑब्जेक्शन किए। नहीं, ऑब्जेक्शन तो देखें, वो तो डिसीजन देखें, वो तो हमारी जो है ना, वो कोर्ट्स में भी फैसले आते हैं, वो आगे चैलेंज होते हैं। लेकिन जो फैसले ये आ रहे हैं अब आरओज को इनको पता ही नहीं है, इनसे जो फैसले होते हैं वो करवाते जाते हैं या खुद करते जाते हैं। अब जितने वेग, अब उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड। अब देखें वो क्या चीज़ है कि क्लियरली कौन सा ऑब्जेक्शन है। इसी तरह उन्होंने कहा क्लियरली ऑब्जेक्शन, मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे? कुछ भी नहीं। आज कोर्ट ने जब उनसे पूछा है तो वो कोई जवाब नहीं, उन्होंने कोर्ट ने बाकायदा पूछा है कोई एक प्रॉपर्टी आप बताएं कि जो क्लियर नहीं है, जिसमें मिस स्टेटमेंट है या वो कंसील की गई है, तो ही वाज साइलेंट। सही है। इसी तरह उसने बड़े रिडिकुलस एक ऑब्जेक्शन लगाया। एक सेकंड, मैं वापस इसी ऑब्जेक्शन पे आता हूँ। यानी उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगाया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियरली उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, ये वो कहना चाह रहे थे? जी, ये तो हालांकि उन्होंने की हुई थी, बिल्कुल एक चीज़ की हुई है। अब आरओ ने एक ऑब्जेक्शन और लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू आपने सही असेस नहीं की। अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जबकि डॉक्टर साहबा ने अपना तमाम प्रूफ, वो 2008 में प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, उसके तमाम फीसेस, उसकी ईच एंड एवरीथिंग साथ प्रोड्यूस की है। इसी तरह के वेग एलिगेशन थे। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें जो आरओ ने आज हमने केसेस में देखा है, मुख्तलिफ केसेस में मैं पेश भी होता रहा हूँ, कि बहुत जनरल जब आरओ को कुछ नहीं मिला तो हमारे लॉ में एक लिखा हुआ है कि इफ़ द सिग्नेचर्स ऑफ सेकेंडर और प्रपोजर आर नॉट जेन्युइन, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने अगर कुछ नहीं मिला तो हर किसी में ये जरूर लगा दी है। क्या क्या दोबारा बताइएगा? सिग्नेचर्स ऑफ सेकेंडर और प्रपोजर इफ दे आर नॉट जेन्युइन तो नॉमिनेशन पेपर्स ये कैसे वो कह सकते हैं आरओ? नहीं, ये लॉ में है। अच्छा, ठीक है। अब आरओज ने ये जिसका कुछ नहीं मिला तो ये लिख के तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए विदाउट एनी प्रूफ। अब इस केस में भी आपको बताएं, एक जो ऑब्जेक्शन था ये भी लगाया हुआ था कि जी नॉमिनेशन पेपर पे जो सिग्नेचर हैं वन ऑफ द सेकेंडर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीगली एक से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो सकते हैं, उसमें प्रपोजर सेकेंडर डिफरेंट होते हैं। सही है। अब उसने कहा जी वन ऑफ द सेकेंडर सिग्नेचर मिसमैच। अब कहाँ से कहा कि सेकेंडर के जो वन ऑफ द, हाँ जी, कोई ये पता नहीं किसके, और ये भी नहीं बताया कि कौन किसके है? साथ मिसमैच है। हाँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन लगा दिया। जब कोर्ट ने पूछा है कि बताएं ना, यस, जब उन्होंने पूछा है तो वो ही वाज साइलेंट, ना वो सेकेंडर का बता सके, ना वो मिसमैच का कोई प्रूफ दे सके। तो इस 1 बाय 1 ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जेक्शंस लिए, किसी एक ऑब्जेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सके। तमाम 8 के 8 ऑब्जेक्शंस जो थे ऑनरेबल कोर्ट ने रिबट किए और फिर वो फैसला। जब ये कागजात की जांच पड़ताल हुई, क्या
नवाज शरीफ ने या किसी और ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात पर एतराज़ किया? नो नो नॉट एट ऑल। तो ये आरओ ने आज खुद ऑब्जेक्शन लगा दी है, आरओ ने आज खुद ऑब्जेक्शन लगाए हैं और जिसका वो दिफा भी नहीं कर सके, और उसका दिफा भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो शायद कोर्ट में भी पेश नहीं हो रहा था। और एक रीज़न और भी थी कोर्ट में पेश ना होने की, कि अगर 10 तारीख तक फैसले ना हो तो इलेक्शन लॉज के जरिए पर जो अपीलें थी वो अबेट हो जानी थी। सही। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन कल ऑनरेबल कोर्ट ने अपने को ऑर्डर किया, अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग को तलब किया, सीसीपीओ को ऑर्डर किया, तो तब जाके आज आरओ जो है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि ठीक है, आरओज़ के आपने इसके अलावा भी केसेस देखे, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन सामने आ रहे हैं। जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अहमद नदीम मर्चेंट हैरान रह जाते हैं कि ये इस तरह से जांच पड़ताल हो रही है नॉमिनेशन की। आप एक कसूर का हल्का है, मुझे अब एग्जैक्ट जो है नहीं उसका नंबर जहन में नहीं आ रहा, उसमें आरओ ने नॉमिनेशंस पेपर एक्सेप्ट किए हैं, साइन किए हैं, सही, और उसके बाद उनको रिजेक्ट कर दिया। ये केस भी आया, नो विदाउट एनी रीजन, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। तो उस पर भी ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी बड़ी सरजनिश की है। मतलब इस किस्म की देख के जब कोर्ट्स में आप पेश हुए हैं तो हैरान हुआ है। मैंने खुद एक और इसी कसूर का केस था, उसको डिफ़ॉल्ट किया लेस्को के केस बिल्स पे, जबकि उसके बिल बिफोर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर सबमिट हैं, सही है, एनओसी सबमिट है लेस्को का, इसके बावजूद आरओ ने वो रिजेक्ट कर दिया। कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो रिटर्निंग अफसर हैं या वो जाएंगे फुल बेंच में अपील लेकर, इतना वजन है इसमें? नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन, नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो, क्योंकि बड़े डिटेल्स डिसीजन हो रहे हैं, उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, तो अब इसके खिलाफ मेरा नहीं ख्याल वो। तो ये बताइएगा कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की भी मरीज़ा हैं और वो जेल में भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रही हैं और सामने मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ हैं, तो कैसा इलेक्शन आपको नज़र आ रहा है? ये देखें, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे से ज़्यादा आप लोग हैं, सोशल मीडिया से और इधर उधर जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा है। और उसने आज इस ओपन कोर्ट में ये जो केस था डॉक्टर यास्मीन राशिद का, ये सबसे नॉमिनेशन पेपर्स का केस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट केस होता है। किसी भी कैंडिडेट की इंटेग्रिटी का, ऑनेस्टी का उसका टेस्ट होता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपना कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उस पर भी एतराज़ आता है। नहीं, उस पे एतराज़, रिटर्निंग ऑफिसर, वो तो वेग एतराज़ थे। अब उसका आप देख लें कि उस खातून के क्या एसेट्स हैं, आज तक उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई इलीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी पेंशन है, उसका एक छोटा सा क्लिनिक है, या पहले जो उसकी पे थी, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, और कोई सिंगल पेनी का भी जो है ना उसके खिलाफ नहीं है। और ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो अब पाकिस्तान की जो आवाम है उसको सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए मिलती है, और उससे फिर वो असेस करते हैं। एक बात, दूसरी तरफ देखें ना, नवाज शरीफ पर भी करप्शन का कोई केस नहीं है, वो नाअहल भी नहीं रहे, उनके सारे केसेस भी ख़त्म हो गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी भी हो गए, तो वो भी नीट एंड क्लीन है। हम देखें, ये आप बात कर रहे हैं कोर्ट्स की, कोर्ट्स के डिसीजंस की। अब कोर्ट्स के डिसीजंस का एक सेपरेट वैल्यू है, और जो जनरल पब्लिक है उसकी एक अपनी ओपिनियन है। कोर्ट्स में रोज़ ठीक डिसीजंस भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, उसकी रीज़न्स होती हैं, क्योंकि कोर्ट्स ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जाना होता है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं, इवन इन द क्रिमिनल केस, सिविल केसेस, कि आपके पास कुछ चीज़ें एविडेंस अवेलेबल नहीं होती, वो एविडेंस ख़त्म कर दी जाती है, उसको चेंज कर दिया जाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब